पिछले वीडियो में हमने देखा कि डीएनए में 4 बेसिस होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। ये 4 अक्षर है डीएनए के। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये अक्षर एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं या इनका क्या राज है। ये कहानी है उसी डिस्कवरी की। तो ये एक ऐसी पहेली थी जिसने वैज्ञानिकों को सालों तक उलझाए रखा। बहुत समय पहले एक बहुत ही उत्सुक और मेहनती वैज्ञानिक थे। उनका नाम था एरविन चारगाफ। उन्हें इस पहेली को सुलझाने का जुनून सवार था। वह किसी जासूस की तरह थे जो डीएनए की इन अक्षरों को ध्यान से गिनने लगे। चारगाफ ने सोचा, अगर ये अक्षर ही संदेश है जो हर चीज कंट्रोल कर रहा है, तो जरूर इसमें कोई पैटर्न होगा। उन्होंने दुनिया के अलग अलग जीवों से डीएनए लिया, कुछ बैक्टीरिया से, कुछ पौधों से, कुछ जानवरों से और यहाँ तक कि हम इंसानों से भी। फिर उन्होंने हर डीएनए में इन 4 अक्षरों यानी ATGC की संख्या को बहुत सावधानी से गिना। उनके साथी वैज्ञानिक कहते, ये क्या कर रहा है चारगाफ? सिर्फ अक्षर गिनने से क्या होगा? लेकिन चारगाफ अपनी धुन में लगे थे। घंटों की गिनती और हफ्तों के काम के बाद चारगाफ के हाथ एक अद्भुत राज लगा। उन्होंने देखा कि हर जीव के डीएनए में, चाहे वो कुछ भी हो, ए यानी एडेनिन अक्षरों की संख्या हमेशा टी यानी थाइमिन अक्षरों की संख्या के बराबर होती है। ठीक वैसे ही सी यानी साइटोसिन अक्षरों की संख्या हमेशा जी यानी ग्वानिन अक्षरों की संख्या के बराबर होती है। ये किसी जादू से कम नहीं था। जैसे एक डुएट में 2 गायक हमेशा एक साथ और बराबर सुर में गाते हैं। ए का जोड़ीदार टी और सी का जोड़ीदार जी था। चारगाफ ने एक और बात देखी। उन्होंने पाया कि भले ही ए हमेशा टी के बराबर और सी हमेशा जी के बराबर हो, लेकिन किसी जीव के टोटल डीएनए में ए प्लस टी का प्रतिशत सी प्लस जी के प्रतिशत से अलग हो सकता है। जैसे इंसान के डीएनए में ए प्लस टी का प्रतिशत ज्यादा होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के डीएनए में सी प्लस जी का प्रतिशत ज्यादा होता है। इसका मतलब था कि हर जीव का अपना एक खास कोड था, एक खास सिग्नेचर। ये कोड ही बताता था कि वो किस प्रजाति का जीव है। चारगाफ ने एक और साधारण पर बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई। उन्होंने बताया कि जब तुम ए, टी, सी और जी इन चारों अक्षरों को एक साथ जोड़ोगे, तो वे हमेशा उस डीएनए के पूरे हिस्से को बताएगा। यानी अगर तुम किसी डीएनए के सभी अक्षरों को गिन लो, तो उनका कुल योग हमेशा 100% होगा। यह इस बात का सबूत था कि डीएनए में कोई अक्षर गायब नहीं है और ना ही कोई बाहर से आया है। ये पूरी तरह से इन्हीं 4 अक्षरों से बनती है। चारगाफ के इन नियम ने बाद में वैज्ञानिकों को डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को समझने में बहुत बड़ी मदद की। जब वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल बनाया, तो उन्होंने चारगाफ के नियमों का इस्तेमाल किया। उन्हें समझ आया कि डीएनए की सीढ़ी के बीच के डंडे ऐसे ही बनते हैं। ए हमेशा टी से जुड़ता है और सी हमेशा जी से जुड़ता है। ये एक परफेक्ट जोड़ी है। वॉटसन एंड क्रिक की स्टोरी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो। और अगली स्टोरी अगर आपको कोई सुननी है जो आपके दिमाग में है, तो वो भी कमेंट करके बता दो। और अगर आपको मेरे किसी स्टोरी का हिस्सा बनना है, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सी स्टोरी का कौन सा कैरेक्टर बनना पसंद है। क्या पता अगला वीडियो उसी पे बन जाए। तब तक के लिए